नेह जग दुख को धाम, निज तन छूटी जावे काम न आवे। यह जग दुख को धाम, भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नाम। प्रिय बंधुओं, सत्संग का समय अपराह्न काल का, बिना सत्संग किए चैन नहीं, और सत्संग के बिना जीवन नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। इसलिए सबों प्रिय दर्शकों से मेरा आग्रह है, आइए सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक बधाई। जीवन को सफल बना लीजिए, यही है मनुष्य का जीवन। तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहे, बार बार वर मांगो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अभू गहो गुरु नाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। असरन सरन बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी। असरन सरन बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी। दीन दयालो बिरध संहारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्तुति गायन करें, संतों का गुणगान जो भी कीजिए सब थोड़ा ही रहेगा। काहे कि परोपकार के समान धर्म नहीं, अब पर पीड़ा के समान पाप नहीं। जीवन को सफल बनाने के लिए संतों के संग में, साधु संत के संग में सौरी माँ ने अपने जीवन बिताई। आज उनका 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ हो गई है, भगवान खुद आए चल के मिलने के लिए। इसलिए भक्ति करने वाले को कठिनाई होती है, लेकिन चलने से सरल हो जाता है। उनका बेड़ा पार करने वाले जैसे ध्रुव प्रहलाद को देखिए, ध्रुव लोक पा गए, एक सौतली माँ के चलते पिता के गोद में बैठने नहीं दी और घिंच के उतार दी। आप बोलीजिए, तुमको पिता के यदि गोद में, राजा के गोद में बैठना है तो मेरे पेट से तुम जन्म लो, तब तुम बैठने का अधिकारी बनोगे। रोते रोते बच्चा माँ के पास गया। दोनों सगी बहन थी, सुनीति या सुरुचि, लेकिन माँ का क्रोध नहीं आया। कहा, बेटा ठीक ने माँ बोला है, ये पिता के गोद में कब तक बैठोगे बाबू? उस परम पिता के गोद में बैठो जो कभी उतर नहीं पाओगे। माँ का बात अटूट विश्वास करके 5 वर्ष का बच्चा चला गया जंगल। जब भगवान के शरण में जाता है तो भगवान भी उसका रक्षा करते हैं। नारद बाबा आए, बच्चे को बहुत तरह से अपना उपदेश दिए, जो घर चले जाओ बेटा, जंगल में बाघ भालू है, तुमको कहा जाएगा। बोला नहीं, मेरी माँ ने बोली है भगवान, तुम भगवान के गोद में बैठो जाके। वह भजन का अटूट विश्वास करके वह बच्चा दृढ़ता के साथ एकनिष्ठ होके ओम नमो वासुदेव का जप करने लगा। और यह जप नारद बाबा ने ही बताया। गुरु बन गए। गुरु जब जिसके जीवन में मिल जाता है सच्चा सतगुरु, तो उसका रक्षक गुरु के रूप में भगवान स्वयं आकर के, माँ लक्ष्मी आकर के खाना खिलाती थी। जितने जीव जंतु हैं सब उनका रक्षक बन गया और ध्रुव लोक को प्राप्त कर गए। ऐसे भक्तों की अनेक उदाहरण है।
आइए हम लोग स्तुति गायन करें अपराह्नकालीन का। संत की बड़ाई कितनों कहिए, सब थोड़ा ही रहेगा। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब संतन के बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति के ही विधि कीजे, मोरे मति अति नीचय नाड़ी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गो दुख भंजन भावा फंदन गांजन, ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य घारी। धन्य साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सुर स्वपचरवी, जग जीवन लटू भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरोजे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजता है मैं ही धन्य धन्य कही, गाही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिना, ओंकार जोरी पल पल छोहन छोड़िए। सुनिए गुरु मोरी, युग युगान चऊ खानी में। भ्रामे भ्रामे दुख भूरी,
पाया हूँ पुनिया जाहूँ नहीं, रहूँ नाते दूरी। पल पल मन माया रमे, कभू भी लगन होता। भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। माया भागी जीव के, दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई। सो बल तबहि पावऊँ, गुरु होव सहाई। दृष्टि टिकै श्रोते धुन रमे, आशा करूँ गुरु दाया। भजन में मन है सोर में, जसर सो माया। जोत जगे धुनी सुनी पड़े, स्रोते चढ़े आकाश। सारे धुन में लीन होई, लाहे निज घर वासा। निज पान की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग के सवे, सब बैर बने हो। सकल भूले ये के रहे, गुरु तुम पाद स्नेह हो। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं बेगा सतावै। सब प्यारा परी बारयरु, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करी ये दया, आती होई सहाई। चरण शरण होई कात, हाँ लीजे या पाना। तुम्हारे जोत स्वरूप आरो, तुम्हारे धुन रूपा परखा तारा
निशिदिन गुरु करूं दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ समय तक मानस ध्यान गुरु महाराज के प्रसन्न आत्म कल्याण के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब अपराह्नकालीन में रामचरितमानस 67 का पाठ होता है, लेकिन यह रामचरितमानस है। अब आप लोग रामचरितमानस का पाठ सुनिए। रामचरितमानस बालकांड। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीच सकल वर्त धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सतगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। शमन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सजीव सुभट सु भूपति विचार के कुंभ जलोभ उदित अपार के पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सुरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के कि हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलिजुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय जा ब्याल के मेटत कठिन कुअंग भाल के हरन मोहातम
तक दिन कर कर के से सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का झर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले पूरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धर्म के पालन करने के लिए धान के पालन करने के में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरु बरसे सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विप्रसाद भमनट उड़गन से राम भक्त जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरूपधि साधु लोग से। शिवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतर्क कुचाली कलि कपट दंभ पाओ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी धन नल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलिजुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमोद चकोर चिता हित विशेषी बड़ लाभू। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुंदिनी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्नी प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा था, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। यह कथा सुनी नहीं होई जनि आश्चर्य करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आश्चर्य करहि अस जानी। राम कथा के
मीति जगनाही असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय असुर यानी सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार सुनिया आश्चर्य न मानियाही जिनके विमल विचार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। वो अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे मानेंगे। ये विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों को की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से कतीसा करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर श्री रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुर यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह रामचरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म होत सौरसय रचहि सुजाना
करहि राम काल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहो पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायती कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी लोक समास्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीवय पारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, पिंडज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्नय आरंभा सुनत न साई काम मददम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनते ही काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से ही सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन बीरेचेउ शंभु सुभावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुचालि कुलिक लुसन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस
की श्री शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचाली और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाइसु समय शिवासन भाका। भाषा ताते रामचरित्र मानस बर, धरे नाम ही हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरित मानस रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। तो मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। द्वा जसमानस जेहि विधि, भयउ जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई काहू प्रसंग सब, सुमिरि उमा विषकेतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक प्रसंग बुद्ध भगवान की कहानी सुनिए। प्रेरक प्रसंग है। धैर्य रखने से मिलता है ज्ञान। एक बार महात्मा बुद्ध एक सभा में उपदेश देने पहुंचे। उस सभा में महात्मा बुद्ध को 1 सप्ताह उपदेश देना था, परंतु वे सभा में बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। उस सभा में बहुत सारे लोग आए थे। दूसरे दिन उससे कम महात्मा बुद्ध को सुनने हेतु आए। महात्मा बुद्ध फिर उस सभा में आए और बिना कुछ बोले चले गए। अगले दिन उस सभा में महात्मा बुद्ध को सुनने के लिए मात्र 10 लोग ही पहुंचे। महात्मा बुद्ध आए, हमेशा की तरह बिना कुछ बोले कहे वापसी चले गए। इस तरह समय बीतता रहा। महात्मा बुद्ध सभा में आते और चले जाते। वे सिलसिला कुछ दिन और चलता रहा। प्रवचन के अंतिम दिन जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो वहां केवल एक ही व्यक्ति बैठा था। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि एक दिन आप अवश्य ज्ञान देने हेतु बोलेंगे। महात्मा बुद्ध उसके धैर्य से प्रभावित हुए। महात्मा बुद्ध ने उस अकेले व्यक्ति को ज्ञान दिया। अतः हमें जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक कार्य करता है तो वह अपने जीवन में अवश्य सफल होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह बुद्ध भगवान की धैर्य रखने से मिलता है ज्ञान। एक गुरु महाराज की कहानी सुनिए।
सर्वे साधन संयुक्तम ऋषिवरम ज्ञानम त्रिकालम हरिम चीतम पंकजम ईश पाद भ्रमरम विद्याधरम गुरुवरम वंदे त्वाम चरणारविंदम सततम नित्यम सुश्रद्धायुक्तम वंदे व्यास सुसेव्य पादयुगलम मेहि गुरु सर्वदाम। श्री सतगुरु महाराज की जय। इर्द गिर्द जहाँ भी संत सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्रिय दर्शकों को गुरुबाणी सुनने के लिए यह एक मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अपने को कैसे चढ़ावे? सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सतगुरु महाराज की जय। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैंने तो आज तक अपने को कुछ ऐसा नहीं कहा जाना है। अपनी परख और अपनी जांच से मैंने अपने को वैसा नहीं पाया जैसा कि आपने अभिनंदन पत्र देकर मुझे सम्मानित किया है। मैं उसके सर्वदा अयोग्य हूँ। कल भी आप लोगों ने अभिनंदन पत्र दिया था, उसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं सत्संग के निमित्त यहाँ आया हूँ। सत्संग में संतों के वचनों का अवलंबन होता है। गुरु महाराज की यही आज्ञा है। सन 1909 ईस्वी से लेकर आज तक 1954 ईस्वी तक संत वचन के आधार पर सत्संग हुआ है, होता चला आ रहा है। संतों के वचन में ईश्वर को मानने का बड़ा आग्रह है। ईश्वर नहीं हो तो संत वचन छूछ है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, संत उससे सहमत नहीं। बहुत लोगों का कहना है कि ईश्वर को बुद्धि के विचार से समझा दो। जो बुद्धि विचार से परे है, उसे बुद्धि के विचार से कैसे समझाया जाए? संत लोग कहते हैं ईश्वर कैसा होता है यह जानो। ईश्वर ससीम वस्तु, व्यक्त वस्तु नहीं है। ईश्वर स्वरूप के लिए व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता तथा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेति नेति नित्य निगम कह। गोस्वामी जी ने कहा है वह स्वरूपतः अपार अर्थात असीम है। इस पर सोचो कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। अपार यानी जिसकी सीमा नहीं हो सकती, जो किसी परिधि से घेरा नहीं जाए, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? यदि कहो सब ससीम ही ससीम है, तब प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है? इसके उत्तर में बिना असीम कहे प्रश्न हल नहीं हो सकता। यदि कहो कि सब ससीमों को जोड़कर एक असीम होगा, तो यह हो नहीं सकता कि सब ससीमों को जोड़कर असीम हो गया। सबसे पहले का जो चीज है वह असीम अवश्य है। यदि उसे ससीम माने तो उसकी सीमा के पार में कुछ और होगा, वही असीम होगा। तब उसी असीम को क्यों नहीं परमात्मा माना जाए? सभी संतों यानी कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब, उपनिषद आदि सभी के वचनों में यही है कि ईश्वर स्वरूपतः अनंत हैं। थोड़ा तर्क और विचार भी दृढ़ कर देता है
कि एक अनंत तत्व परमात्मा अवश्य है। एक एक पिंड में जो रहने वाला है वह उत्सुक रहता है कि सुख मिले। उसकी पूर्ति के लिए वह संसार के पदार्थों में अपने को लगा लगा कर खोजता है, फिर भी सुख दूर ही रहता है। संसार में विद्वान धनवान कोई भी हो, वह पूर्ण रूपेण सुखी नहीं। बलवान रूपवान धनवान कब तक रहेगा? संयोग लगन से धन छूट जाता है, घट जाता है। बुढ़ापा आने से रूप और बल घट जाता है। पहला रूप और बल नहीं रहता। बुढ़ापा आता है, वह स्वरूप को कुरूप और बलवान को निर्बल बना देता है। पहले तो रोग होता है, शायद ही कोई रोग से बचते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, धनी यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धनी यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाकी कल पूरा करेंगे। आरती के साथ गायन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन गुरु महाराज का। भजो भजो गुरु देव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। तन मन धन जन अर्पण करी के, करी करी करो करो गुरु सेवा जी। तन मन धन जन अर्पण करी करी करो करो गुरु सेवा जी। विधियो हरिहर पावत नाही, बिना गुरु प्रभु भेव जी। विधियो हरिहर पावत नाही, बिना गुरु प्रभु भेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव जी। अति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। अति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, करे सदा गुरु खेव जी। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भैव खेव जी। भजो भजो गुरु देव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव जी। सहित त्रिदेव कोटि 33 असुर, करे सदा गुरु सेवा जी। सहित त्रिदेव कोटि 33 असुर, करे सदा गुरु सेवा जी। राम कृष्ण आदि सकल अवतारन, सेवित जिया मेव जी। राम कृष्ण आदि सकल अवतारन, सेवित जिया मेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव जी। देव पितर सह पूरन ब्रह्मारु, अगमय नाम की सेव जी। देव पितर सह पूरन ब्रह्मानु,
अगमय नाम की सेवा जी, गुरु सेवा सम को न सेवा में ही कर गुरु सेवा जी, गुरु सेवा सम को न सेवा में ही कर गुरु सेवा जी। भजो भजो गुरुदेव भाई, भजो भजो गुरुदेव जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ने आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर जोत हो तलख लीजे। 5 तत्व तनयाग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि सती फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नवतारे मुक्ता हल, पोह पमाल हार गुई जे। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चाली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि दीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजे। आधार धार अमृत बहियावै, सतमत द्वार अमर रस भीजे। पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीजे। पोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। छिन छिन सूरत धर पर राखे, गुरु प्रसाद गम्मर सपीजे। धमका काड़ा का गुरु दामा, उलटिया लाल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर थन मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्मा की ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गाही लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे। भव खंडन आरती निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमियों से, प्रिय बंधुओं से, प्रिय दर्शकों से मेरा आग्रह है
लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करना न भूलें। ज़रूर से ज़रूर करें।